स्टेज पे जल्ला फरमा उलमा अहले सुन्नत व अफ़वाज़ किराम व शुरा इस्लाम व सामईन कॉन्फ्रेंस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले कि मैं आप हजरात की खिदमत में कुछ अर्ज करूं, आप हजरात थोड़ा समझ के आगे बढ़ाइए ताकि पीछे वालों को दिक्कत ना हो। थोड़ा सा ये जगह खाली बड़ी पुर हो जाए। और अहले स्टेज से भी मेरी मुखलसाना अपील है कि आप स्टेज पे बैठे हैं तो स्टेज का हक अदा करें। और जलसा बड़ी मशक्क़तों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद ही होते हैं, तो इनको कामयाब बनाना चाहिए। ऊपर से नीचे तक सबकी एक आवाज़ होना चाहिए। कम से कम ये अहले सुन्नत का जलसा है, मसलक के आला हजरत के मानने वालों का जलसा है। जैसे मेरे आला हजरत हैं वैसे आला हजरत की दीवारें भी होना चाहिए। एक बरेली के इमाम ने पूरी दुनिया के गुस्ताखों को, नबी के बागियों को चैलेंज कर दिया। कोई खौफ ना आया, कोई डर नहीं। और आज इस शान के साथ उसकी शख्सियत दुनिया में आश्कार है। जैसे कि आसमान पे चांद चमकता है, इसी तरह आसमान इल्म अदम में सरकार आला हज़रत का नाम चमक रहा। तो आप तो माशाअल्लाह ऐसे सरकारों के गुलाम हैं, ऐसे वलियों की चाहने वाले हैं जिन्होंने एक नजर से पूरे इलाके को फतेह कर दिया। जहां कदम रख दिया उस जमीन को आबाद कर दिया। कम से कम अपनी मोहब्बत का इजहार करो तो जलसा कराने वाले इनके भी दिल खुश हो जाए और महफिल का, कॉन्फ्रेंस का मकसद भी हासिल हो जाए। आज आपने जो लंगर यहाँ का खाया है, ये कादरी, बरकाती, रजवी, चिश्ती हर जो है निस्बत का ये लंगर है। लिहाजा आपको इस लंगर की कद्र करना चाहिए और ऐसी आवाज के साथ आपको साथ देना चाहिए कि आने वाले उलमा, खुतबा इस मोहब्बत अकीदत के साथ आपको सुनाएं कि आपका दिमाग एक साल तक मुअत्तर है। बरेली शरीफ या महाराजा शरीफ के उर्स में उलमा किराम जाते हैं मुकर्री खुतबा। मैंने देखा है अक्सर लोगों का यही कहना है और हम लोग भी कि साल में एक बार उससे रज़्वी में जाते हैं और ऐसी बैटरी ईमान की चार्ज हो जाती है, पूरे साल काम करते हैं। तो आप जरा मोहब्बत का इजहार फरमाएं। हजरात लंगर जो है चल रहा है, जो अभी हजरात ने खाना नहीं खाया है उनसे गुजारिश है कि वो लोग खाना तनावल फरमा लें। ये आप हजरात ही के लिए एहतमाम किया गया। पहले आप हजरात की मैं मोहब्बत देखना चाहता हूँ। वाकई आप दिल में जज्बा लेकर आए हैं, अपने उलमा शोरा का कलाम खिताब सुनेंगे। एक बार आपकी अकीदत मोहब्बत का इजहार मैं देखना चाहता हूँ किस जज्बे के साथ आप हुसैन आजम करबला वालों की मोहब्बत में कर रहे हैं। अपने नबी के नाम पे मचल के इस तरह इजहार करो कि बोलो यहाँ आवाज पहुंचे मदीने में, बोलो सीने से आवाज पहुंचे मदीने में और आका मदीना का करम आप पर शामिल हाल हो जाए। नारे तकबीर, सब लोग हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौबहार कायनात कॉन्फ्रेंस, नौबहार कायनात कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, अराकीन पैगाम आला हजरत, अवाम अहले सुन्नत, अहले लगची, मुसलमान इस्लाम, उलमा इस्लाम, हुफ़ाज़ इस्लाम, शोरा इस्लाम, हमारा हुसैन, हमारा गौस,
हमारा ख्वाजा, हमारे आला हजरत, हमारे मुफ्ती आजम, हमारा रसूल, हमारा कुरान, हमारा ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बहुत बड़ा फायदा हो गया नारा लगाते ही लगाते कि हमारे हमारे यूसुफ रजा साहब संबल से जो तशरीफ लाए वो निजामत फरमाएंगे। वो तशरीफ ला चुके, कह दो सुभान अल्लाह। संबल से आए हैं, आपकी मोहब्बत और अकीदत को लेकर जाएंगे कि वाकई घोला लखीमपुर के और कुरजवार के लक्ची के मुसलमान बड़े गयूर हैं। आपकी मोहब्बत अपने साथ लेकर अपने संबल तशरीफ ले जाएंगे। लिहाजा आज आपको बेदारी के साथ सुनना है और सुनाना है। और अल्लामा साकिर रजा साहब नैनीताल से तशरीफ ला चुके, स्टेज पे जलवा फरमा है। और शायद जनाब डॉक्टर अशफाक नूरी साहब नैनीताल, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। बोलो सुभान अल्लाह। और शायद समीर साहिल शीशगढ़ बरेली शरीफ से वो भी तशरीफ ला चुके हैं। पूरा आपका जलसा स्टेज पर जलवा फरमा है। बस अब आपकी देर है कि आप जरा लब हिलाइए और मोहब्बत का इजहार कीजिए। इंशाअल्लाह इतना सुनाएंगे कि आप मस्त हो जाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हाजिर हुआ। मोहब्बत अकीदत के साथ एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों उठाए, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, आवाज आपकी पस्त नहीं होना चाहिए बल्कि बढ़ना चाहिए। एक शायर कहता है, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अरे फैसला आप खुद कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। फैसला आप खुद कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। हमारे स्टेज के ऊपर बड़े बड़े अच्छे खुतबा नुकबा और शोरा जलवा फरमा है। हाँ, उस्ताद हुफ़ाज़ अल्लामा हजरत हाफिज अब्दुल सलाम साहब क़िबला भी जलवा फरमा है। खतीब अहले सुन्नत हाफिज अनीस साहब, मौलाना शकील साहब, बहुत से मौलवी आमीन साहब, बहुत से नाम है स्टेज के ऊपर। मैं किसका नाम लूं, किसको छोड़ दूं। जो जर्रा भी जहां है वही आफ्ताब है। हजरात, इसका गिला शिकवा न कीजिए कि सूफी साहब सबका नाम ले। मैंने अकीदत मोहब्बत के साथ आपका तारुफ करा दिया। अल्लाह ताला आपकी उम्र बरकत अता फरमाए। और आप मेरे भी लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे भी सेहत और मसल के आला हज़रत पे कुर्बान होने का जज्बा अता फरमाए। हजरात, आज की ये तहरीक आप देख रहे हैं, तहरीक पैगाम आला हजरत, ये उसका तीसरा सालाना जलसा है। इन हजरात ने ये इरादा किया और अल्लाह ने उस इरादे को बावर कर दिया। पहली साल जो है जलसा सरजमीन बशीरगंज हुआ और दूसरी साल जलसा भैठिया की सरजमीन पर हुआ। इस साल ये लगची के ऊपर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही। हम मुबारकबाद देते हैं अहले लगची को। यहाँ के सारे सुन्नी मुसलमान काबिल दाद हैं। बहुत ही जीदारी के साथ, बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ जो है जलसे का एहतमाम किया, ताउन किया। अल्लाह ताला सबकी रोजियों बरकत अता फरमाए, सबके कारोबार में बरकत अता फरमाए और सबको तमाम आफातों बलियात से महफूज फरमाए। हाँ, हमारे अरकान पैगाम आला हजरत जो है ये चंद हजरात हैं जो इस तहरीक को आगे लेके चल रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करो मौला इनकी हिम्मतों में और इजाफा फरमाए। हमारे सारे उलमा का काम है, सारे अइम्मा का काम है कि इस जमाने में आला हजरत के मसलक को, आला हजरत के पैगाम को दुनिया की कोने कोने पहुंचाएं कि आला हजरत का मकसद क्या था, आला हजरत ने क्या पैगाम दिया, आला हजरत का कितना बड़ा एहसान है। इस चीज पे गौर करोगे मुसलमानों तो यकीनन आपको ऐसा इस्लामी जो है जलवा मिल जाएगा जिससे तुम्हारा ईमान जगमगा जाएगा इंशाअल्लाह। अभी आप कुछ देर के बाद सुनेंगे। बहरहाल हजरत अल्लामा मौलाना जमील साहब, हजरत मौलाना मुरुद्दीन साहब
हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब, हाफिज अबरार अहमद साहब, हाफिज सरफराज अहमद साहब, मौलाना जलीस अहमद साहब, ये अराकीन पैगाम आला हजरत हैं, तहरीक पैगाम आला हजरत के अराकीन है। इन्हीं के ज़ेर एहतमाम ये जलसा हो रहा है। अल्लाह ताला इन उलमा की उम्र बरकतें अता फरमाए। बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्क़त के साथ ये जलसा मुनक़िद करते हैं। आप हजरात ने इनका साथ दिया, अल्लाह आपको इसकी जज़ा अता फरमाए और इन हजरात के इल्म और बरकतें अता फरमाए। अब मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। एक बार सब लोग मचल कर कह दो सुभान अल्लाह, अक़ीदत से बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर सब लोग जिंदा दिली के साथ अपने नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। ये चंद अशार मैंने इस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक लिखे हैं, वो पहले सुन लीजिए। कहिए सुभान अल्लाह। सजा है लगुची में जलसा, है सजा लगुची में जलसा, नौबहारे कायनात, है सजा लगुची में जलसा, नौबहारे कायनात, है सजा लगुची में जलसा, नौबहारे कायनात, हर तरफ है खूब चर्चा, नौबहारे कायनात, हर तरफ है खूब चर्चा, नौबहारे कायनात। और है मुबारकबाद बेशक अहले लगुची खूब खूब, है मुबारकबाद बेशक अहले लगुची खूब खूब, और कर रहे हैं सुन्नी जलसा, नौबहारे कायनात, कर रहे हैं सुन्नी जलसा, नौबहारे कायनात। और शेर पे कोई खामोश नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। शेर फरमाए कि आला हजरत मुस्तफा हैदर हसन के फैज से, आला हजरत मुस्तफा हैदर हसन के फैज से, और जिस तरफ देखो है जलवा, नौबहारे कायनात, जिस तरफ देखो है जलवा, नौबहारे कायनात। और तहरीक के मुतालिक एक शेर मैंने नज़र किया है कि है ये तहरीक पयामे आला हजरत ही की देन, है ये तहरीक पयामे आला हजरत ही की देन, हो रहा हर साल जलसा, नौबहारे कायनात, हो रहा हर साल जलसा, नौबहारे कायनात। और देखिए उलमा मशाइख शोरा का ये इज़्दिहाम, देखिए उलमा मशाइख शोरा का ये इज़्दिहाम। ये कौन हजरात हैं? देते हैं
सबको ये सदका नौ बहारे कायनात, देते हैं ये सबको सदका नौ बहारे कायनात, है सजा लगची में जलसा नौ बहारे कायनात। हमारे सैयद साहब हजरत सैयद सुहेल मियां साहब अभी तशरीफ नहीं ला सके हैं स्टेज पे, मगर उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाए, सुन्नियत की शान है और कॉन्फ्रेंस की जान है, सुन्नियत की शान है और कॉन्फ्रेंस की जान है। अरे रौनक स्टेज और जलसा नौ बहारे कायनात। हजरात, अल्लाह ताला जल्ल मजदहू कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ और उसका सत्यानाश लग जाए। ना तो उसका माल का काम आएगा, ना कमाई हुई दौलत काम आएगी, वो और उसकी जोरू दोनों जहन्नम के भड़कते हुए शोलों में झोंक दिए जाएंगे। ये आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश की है, इसी के तहत थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा। जी लगाकर जरा सुनिए और अपने ईमान का मुज़ाहरा कीजिए और अपने आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत के जलवे देखिए। एक बार मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाहर एक पहाड़ी पर या माशरल कुरैश का नारा लगाया। अरब का दस्तूर ये था, जब कोई अहम बात कहना होती थी, कोई पैगाम पहुंचाना होता था, पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर वो या माशरल कुरैश का नारा लगाता था। सारी कौम इकट्ठा हो जाती थी, सारी कौम जमा हो जाती थी। मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी की चोटी पर जलवा फरमा हुए। वहां से आपने एक नारा दिया, या माशरल कुरैश। सारे लोग इकट्ठा हो गए, जवान बूढ़े हाजिर हो गए, मजमा बेशुमार इंसानों का हुजूम ठाटे मारती हुई समंदर की तरह नजर आ रहा था। लोगों ने कहा, ए मोहम्मद रबी, आपने हमको किस लिए बुलाया है? आपने क्यों आवाज दी है? आप क्या कहना चाहते हैं? तो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, आप लोग बताइए मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? आप मुझे कैसा मानते हो? आपका नजरिया मेरे मुतालिक कैसा है? आपका ख्याल मेरे मुतालिक कैसा है? सबने कहा, हम आपको अमीन मानते हैं, आपको सादिक मानते हैं, आपको अच्छा मानते हैं, आपको बेहतर। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे ये मनवा लिया, उनकी बातें अपने कानों से सुन ली, तो आपने फिर एक दूसरा रुख मोड़ा और फरमाया, ऐ लोगों, तुम मुझे अच्छा मानते हो? सबने कहा हाँ। आप सादिक मानते हो? हाँ। आप अमीन मानते हो? कहा हाँ। फरमाया, अगर मैं कोई बात कहूं तो उसकी तस्दीक करोगे? कहा बेशक। अभी कोई ईमान वाला नहीं है, बल्कि आज ईमान की दावत देने के लिए मेरा पैगंबर पहाड़ी की चोटी पे जलवागर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, अगर मैं ये कहूं इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, बहुत ही खूंखार, बहुत ही गजबनाक, जो तुम्हें हिलाक कर देगा, तबाह कर देगा, बोलो मेरी बात को मानोगे? सबने कहा बेशक आपकी बात मानेंगे, इसलिए कि आप बहुत बुलंदी पर हैं, हम नीचे हैं, आप उधर भी देख रहे हैं, आप इधर भी देख रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि आप सच्चे हैं, सादिक हैं, आप जो कहेंगे आपकी बात की हम तस्दीक करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नौबहारे कायनात कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों, मैं दुनिया के मुतालिक कुछ कहने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सल्तनत के मुतालिक बताने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारी तिजारत के मुतालिक कोई गुफ्तगू करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें दुनिया की कोई तरक्की की बात करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें कोई मनसब,
कुर्सी इख्तिदार देने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं इस दुनिया में रहकर तुम्हें आखिरत की बशारत देने के लिए आया हूं। इस दुनिया में रहकर तुम्हें आखिरत के मुतालिक समझाने के लिए आया हूं। तुम्हारा खुदा एक है जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, जिसने शज़ हद्र को पैदा किया, जिसने बहरूबर को पैदा किया, जिसने पहाड़ों को पैदा किया, जिसने फिजाओं को पैदा किया, जिसने हवाओं को पैदा किया, जिसने चरिंदों को पैदा किया, जिसने परिंदों को पैदा किया। एक खुदा है, वही इबादत के लायक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक एक खुदा है, वही पूजा के लायक है। एक खुदा है, वही परिस्थिति से लायक है। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी बात ये मान लो कि तुम अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। एक खुदा को मान लो, 360 की तकसीब कर दो, इनको झुटला दो, इनको ठोकर मार दो, इनको निगाहों से गिरा दो। ये खुदा नहीं है, ये झूठे हैं। खुदा एक है जिसने सारी कायनात को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, नजात पा जाओगे, कामयाबी पा जाओगे, फिरोजमंदी पा जाओगे, तुम दुनिया आखिरत में तरक्की पा जाओगे। बेशक सारे मजमे के लोग खामोश हैं। अरब के बड़े बड़े जहादीदा बाशऊर इल्म फिक्र वाले खामोश हैं, लेकिन सबसे पहले आपके घर ही से आपके खिलाफ आवाज बुलंद होती। आपका सगा चचा जिसका नाम अबू लहब, उसने कहा तब्बा लका सारी यौमाल हज़ा जमाताना, ऐ मोहम्मद अरबी तुम्हारा बुरा हो माज़अल्लाह। क्या यही सुनाने के लिए आपने मुझे जमा किया था, मेरी कौम को इकट्ठा किया था? आपने यही सुनाने के लिए हम सबको इकट्ठा किया था? तुम्हारा बुरा हो, तुम्हारा अच्छा ना हो। ये जुमला अबू लहब ने, जो हुजूर का सगा चचा था, सरकार की शान में कहा। इधर मेरे पैगंबर के दिल को तकलीफ पहुंची, अल्लाह के रसूल का चेहरा मुरझाया, आप कबीदा खातिर हुए। पहली तबलीग के लिए मेरे पैगंबर पहाड़ की चोटी पे जलवागर हुए, कौम को बुलाया और आपने सदाकत उनसे मनवाई, मगर पहले ही आप ही के घर से आपके खिलाफ आवाज बुलंद हुई और सगे चचा ने आपकी शान में तौहीन की, आपकी शान अजमत पर जो है उसने धब्बा लगाया। मेरे पैगंबर के दिल को तकलीफ पहुंची, इधर पैगंबर के दिल को तकलीफ पहुंची, रसूल हाशिमी का दिल कबीदा खातिर हुआ, उधर हुक्म रब्बी हुआ है ताइरे सिदरा, ऐ जिब्रील अब सिदरा पे आराम करने का वक्त नहीं, जमीन पर जाओ। और ये सूरा, ये आयत करीमा, ये मुबारक सूरत कहरो कदम में डूबी हुई लेकर जाओ और जिस दुश्मन ने मेरे महबूब को ललकारा है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा दो और दुनिया वालों को बता दो मेरा महबूब, मेरा प्यारा रसूल तो इज्जत वाला है, अजमत वाला है, शौकत वाला है, जाओ हशमत वाला है। दुनिया में भी उसी के डंके बजेंगे, आखिरत में भी उसी के डंके बजेंगे, कयामत तक उसका जिक्र होगा। यहाँ जमीन पर, वहाँ फलक पर रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह आला हज़रत फरमाते हैं, अर्श की अक्ल तंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है यहाँ जमीन पर और वहाँ आसमान पर, सारी कायनात में भी मैं हूँ तुम्हारा जिक्र होगा। आप कबीदा खातिर ना हो, आप मलूल खातिर ना हो, मैं जिब्रील को तुम्हारी तसल्ली के लिए सूरत देकर भेज रहा हूँ। हज़रत जिब्रील जलाल में खैर गज़ब में डूबी हुई आए करीमा सूरत पाक को लेकर उतरते हैं, नबी की बारगाह में अदब से सलाम अर्ज करते हैं, कह दो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीदा खातिर हैं, आंखें अशबार हैं। पहला कदम आपने उठाया तबलीग के लिए और आपके सगा चचा ने आपको ललकारा, नबी के दिल को तकलीफ पहुंची, मगर अल्लाह की रहमत को गवारा ना हुआ, मौला की रहमत को गवारा ना हुआ। मेरे महबूब को कोई ललकारे, फौरन आयत करीमा उतारी, सूरत पाक का नुज़ुल फरमाया और हज़रत जिब्रील बारगाह रिसालत में सूरे तब्बत यदा लेकर नाजिल हुए। तब्बत यदा भी लहबी व तब, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ और उसका सत्यानाश लग जाए, वो और उसका कमाई हुई दौलत उसकी, ये सब बेकार है। कमाई दौलत, वो उसकी बीवी, ये सब के सब जहन्नम के भड़कते शोले में झोंक दी गई।
अब आप हजरात की तवज्जो चाहता हूं मैं, आज उलमा अहले सुन्नत को, मसलके रजा के मानने वालों को, अहले सुन्नत वल जमात को हमारी कौम जो है ताना देती है, क्या फला को बुरा क्यों कहते हो, कादियानी को बुरा क्यों कह रहे हो, वहाबी को बुरा क्यों कहते हो, नजदी को बुरा क्यों कहते हो, खारजी को बुरा क्यों कहते हो, शिया को बुरा क्यों कहते हो, राफजी को बुरा क्यों कहते हो, तबलीगी वालों को बुरा क्यों कहते हो, मौजूदियों को बुरा क्यों कहते हो, सऊदियों को बुरा क्यों कहते हो, नजदियों को बुरा क्यों कहते हो। हम कहेंगे यहाँ भी वही नजरिया है। उसने यानी सगे चचा ने महबूब की शान अजमत का जब मजाक उड़ाया था तो अल्लाह ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। और इस जमाने में जब कोई गुस्ताख रसूल मुस्तफा की शान में कोई गलत इबारत लिखता है या कोई गलत तकरीर करता है या कोई गलत बयान देता है, उस जमाने में अल्लाह ताला ने अपने महबूब की शान अजमत के लिए कुरान नाजिल फरमाया। अब कुरान तो नहीं उतरेगा, वही तो नहीं आएगी, मगर नबी के जानशीन, नबी के वफादार, नबी के सच्चे दीवाने हर दौर में पैदा होते रहेंगे और दुश्मनान इस्लाम को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। आप जरा आए करीमा के रुख को देखें, इसके तेवर को देखें। अय मालिको मौला, अबू लहब तेरा भी तो दुश्मन था। अय मौला, अबू लहब जो है तेरी बारगाह का गुस्ताख था। इसने हाथों से तराशे हुए पुतों के सामने अपनी पेशानी झुकाई थी। ओ माबूदान बातिल के सामने अपनी पेशानी को झुकाता था। लात हुबल को खुदा मानता था, पत्थरों को खुदा मानता था, दरियाओं को खुदा मानता था। अय मौला, कल तक तूने अबू लहब की शान में कोई उसकी मजम्मत के लिए सूरत क्यों नहीं नाजिल फरमाई? जवाब मिलेगा आशिकुल कादरी, कल मेरी बात थी, कल मेरी जात थी, लेकिन जब मेरे महबूब को उसने ललकारा तो मेरी रहमत को गवारा नहीं। मैं अपने मुजरिम को तो माफ कर सकता हूँ, मगर अपने महबूब के मुजरिम को कभी माफ नहीं करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें अल्लाह ताला ने उस सालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। आज वो कोई मुसलमान हो, चाहे लगुची का, चाहे पड़रिया का, चाहे कोला का, चाहे यूपी का, चाहे कलकत्ते का, चाहे मद्रास का, चाहे हिंदुस्तान का, चाहे सूडान का, चाहे चीन का, चाहे जापान का, जब भी सूरह तब्बत यदा पढ़ेगा अबू लहब की बुराई करेगा, अबू लहब की मजम्मत करेगा, अबू लहब की रद्द करेगा। पता चला गुस्ताखे मुस्तफा की रद्द करना ये उलमा की सुन्नत नहीं है, सूफिया की सुन्नत नहीं है, गौस की सुन्नत नहीं है, मशाइख की सुन्नत नहीं है, सहाबा की सुन्नत नहीं है, ताबईन की सुन्नत नहीं है। नबी के गुस्ताख की तौहीन करना, उसकी रद्द करना, उसकी बुराई करना अल्लाह ताला की सुन्नत। बेशक। नारा तकबीर, नारा रिसालत, शाने मुस्तफा, नारा तकबीर। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हमारा खुदा सगे नबी के चचा को माफ नहीं कर सकता है तो हम गुलामाने रजा अपने नबी के वफादार, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारा बाप हो, चाहे हमारा चचा हो, कोई भी रिश्ते में हो, अगर वो नबी का बागी है तो हम भी उसको जूते की नोक से कबल नहीं। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं, हमारा उससे कोई संगठन नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा वही है जो नबी का वफादार है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। ईमान यही कह रहा है, कुरान यही कह रहा है। लेकिन आज दुनियादारी के चक्कर में लोग फंस कर रिश्तेदारी करके गैरों को दावत देकर उनसे मुसाफा करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनके यहाँ रिश्ते नाते करते हैं, उनके यहाँ खाते पीते हैं। तुम्हारी गैरत को चैलेंज। ऐ लोगों, यही तो आला हजरत ने बरेली से पैगाम दिया, यही तो समझाया पूरी जिंदगी भर। जो नबी का वफादार नहीं है, जो नबी का वफादार नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा कभी वफादार ना होगा। उससे रिश्ता नाता मत करो, उसकी लड़की मत लाओ, ना अपनी लड़की उसको दो, ना अपना लड़का दो, ना उससे कोई रिश्ता रखो, ना उससे कोई ताल्लुक रखो। जो नबी का बागी है उसको ऐसे निकाल के फेंक दो जिस तरह दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत,